नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और साथियों, आपका जो फेवरेट कार्यक्रम है उसमें फिर से आप जुड़ चुके हैं और वो है जिला दर्शन। बिहार को देखते हुए और बिहार में जो प्रारंभिक परीक्षा है 71वीं बीपीएससी का, उसको देखते हुए हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। और आज यात्रा करते करते हम लोग पहुंच गए हैं वैशाली। वैशाली का अपना बेहद महत्व है। अब देखिए, वैशाली इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये वह जगह है जहां पर हाजीपुर पड़ता है। और हाजीपुर की चर्चा करते हुए आप जानते हैं कि यहाँ का केला बहुत फेमस माना जाता है। तमाम तरह की चीज़ें जुड़ी हुई है। वैशाली वह जगह भी है जहाँ पर देखेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ें देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पर जैन धर्म से जुड़ी हुई बातें हम समझने की कोशिश करेंगे, गंगा नदी की चर्चा करेंगे, तमाम चीज़ों पर हम विस्तार से बातें करने वाले हैं। और वैशाली कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में। अगर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर यहाँ पर देखा जाए वैशाली की स्थिति देखेंगे, समस्तीपुर हो गया, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो गया, फिर इसके अलावा सारण को आपको देखने को मिलेगा। और बीच से देखिए कि यहाँ से ये जो गंगा रिवर है, देखिए यहाँ से ये गंगा रिवर इसके बीचों बीच से होकर के आपको गुजरती हुई नजर आएगा। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। पटना जो इस राज्य की राजधानी है उसके साथ इसका संबंध बड़ा पुराना है। और हेडक्वार्टर के तौर पर हाजीपुर देखा जाएगा क्योंकि वैशाली उन जिलों में शामिल है जिसका हेडक्वार्टर उस शहर में नहीं है। जैसे वैशाली की हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ेगा? वो हाजीपुर में पड़ेगा। तो चलिए विस्तार से इन सब चीज़ों को हम लोग देखना शुरू करते हैं। और सबसे पहले जनसंख्यिकी की चर्चा करेंगे। 2011 का डेटा हमारे पास है, तो जाहिर सी बात है 2011 के अकॉर्डिंग अभी हम लोग बात करेंगे। कुल जनसंख्या की चर्चा करें तो सबसे पहले समझ लीजिए, जनसंख्या के हिसाब से अभी तक जितने डिस्ट्रिक्ट की हमने चर्चा किया, सिर्फ शिवहर को छोड़ दीजिए आप। शिवहर छोटा सा नन्हा सा डिस्ट्रिक्ट था, नहीं तो उसके मुकाबले देखेंगे तो सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये तकरीबन 40 लाख से कम में आ गया है। तो 39,95,021, यानी कि एकदम आतुर है 40 लाख में आने को। ये 2011 का था, अभी तो निश्चित तौर पे 45 लाख पार होगा। महिला और पुरुष में वही सेम ट्रेंड देखने को मिलेगा। पुरुषों की जनसंख्या जो है वह निश्चित तौर पर महिलाओं से अधिक है। महिला 16 लाख समथिंग और ये 18 लाख। तो अब यहाँ पर ये समझ लीजिए, ये आंकड़ा हमें क्या करता है? सेक्स रेशियो के बारे में बताता है। इसी डेटा से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि यहाँ के सेक्स रेशियो में महिलाओं की संख्या कम रहने वाली है। वो मैं देखूंगा, अभी बात करेंगे। देखिए, वृद्धि दर की चर्चा करते हैं और ये कमाल का है। जनसंख्या अभी तक जितने डिस्ट्रिक्ट की हम चर्चा की है निश्चित तौर पे उससे कम नजर आता है, लेकिन अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखेंगे, ग्रोथ रेट 10 साल का, एक दशक का, 2001 से 11 तक, तो वो बहुत गजब का देखने को मिलता है। और वैशाली ने बड़ी मेहनत की है, 28.57% तक पहुंच गया है। यानी कि जनसंख्या बड़ी तेजी से वैशाली का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इतनी बातें तो यही डेटा हमें समझा देता है। साक्षरता दर की अगर चर्चा करेंगे तो कुल यहाँ पर देखेंगे 66.60%। बिहार के 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं यहाँ पर साक्षरता दर, तो लगभग स्टेट के बराबर है, स्टेट से थोड़ा अच्छा ही है। अगर महिलाओं का देखेंगे तो यहाँ पर देखिए महिलाओं के वही ट्रेंड देखने को मिलता है। महिलाओं की साक्षरता दर जो है पुरुषों की तुलना में कम नजर आता है। पुरुषों का 75 है, बेहतर है, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर यहाँ 56 तक ही है। तो ये एक यहाँ की भी समस्या है, जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है। लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो समझ लीजिए, सेक्स रेशियो सबसे पहले मैं लगातार जैसे बताते आया हूं, फिर भी बता देता हूं कि 1000 मेल पर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कितनी फीमेल है। ठीक है, 1000 यदि पुरुष हैं तो उसमें फीमेल की संख्या कितनी है, इसको एक तरह से सेक्स रेशियो के तौर पर माना जाता है। एक होता है सामान्य लिंगानुपात, जिसमें सभी को ऐड किया जाता है, महिला पुरुष का। उसमें देखेंगे तो लिंगानुपात बहुत ही खराब है वैशाली का, और इतना ज्यादा गिरा हुआ है कि 900 से भी नीचे जा चुका है। यानी कि देखेंगे वह 895 जाकर के रुका है 1000 पुरुष में, मतलब मेल लिख देता हूं, है ना। यानी कि 1000 मेल पर केवल 895 ही महिलाएं हैं। और ये अभी तक हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट की पढ़ाई करा है बिहार का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, सबसे खराब परफॉर्मेंस सेक्स रेशियो के आधार पर वैशाली ने ही किया है। शिशु लिंगानुपात की चर्चा करते हैं। शिशु लिंगानुपात कहने का मतलब हो गया एज ग्रुप, और एज ग्रुप कितना? 0 से 6 के बीच में। 0 से 6 के बीच में कितने ऐसे 1000 बच्चे हैं जो मेल हैं, उस पर फीमेल की संख्या क्या है, ये हमें शिशु लिंगानुपात बताता है। उसमें यह दिखाता है कि 0 से 6 में 904 फीमेल है 1000 में। तो जाहिर सी बात है, एक डेटा तो यहां से निकल के आता है कि 895 वाला जो स्थिति है, आने वाले समय में ये थोड़ा सा स्थिति बेहतर होने वाला है, सामान्य लिंगानुपात, क्योंकि ये इंप्रूव बता रहा है। तो ये ठीक है, लेकिन वैशाली को इस मामले में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है सेक्स रेशियो सुधारने के लिए। क्षेत्रफल देखेंगे तो ठीक ठाक क्षेत्रफल
वैशाली का है 2036 किलोमीटर। और जनघनत्व देखिए जरा कितना पड़ता है, 1717 पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही ज्यादा वैशाली का हम देख रहे हैं। गठन 1972 में चौहद्दी, जैसा हमने पहले ही आपको बता दिया है। उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना और गंगा नदी है, पूर्व में समस्तीपुर और पश्चिम में सारण और गंडक नदी यहाँ पर पड़ता है। नदियों की स्थिति देखिए, गंगा नदी और गंडक नदी, क्या बता दीजिए यही सोच करके, बाढ़ आएगा ना वैशाली में? ठीक है, तो देखेंगे। तापमान की बात करेंगे, 44 डिग्री सेल्सियस जो है वो अधिक देखने को मिलता है, और पिछले 2-3 साल का देखेंगे तो यह बढ़कर के अब जो है 48 तक पहुंचता हुआ नजर आता है। न्यूनतम गंगा के किनारे है वैशाली, गंडक के किनारे है वैशाली, तो तापमान जहां ज्यादा दिखेगा उसी स्थिति में आपको दिखेगा कि तापमान कम भी ज्यादा होगा। ठंडे के महीने में 6 डिग्री तक, अब तो 5-4 तक पहुंच जा रहा है न्यूनतम, तो वह भी चीजें हमें देखने को मिलेगा। औसत वर्षा 1168 मिलीमीटर, देख लीजिए ठीक ठाक वर्षा का क्षेत्र है। तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है वह 52 मीटर होगा। मिट्टी दोमट मिट्टी होगी। प्रमुख नदियां क्या, दो पहले हमने चर्चा किया है, गंगा और गंडक। देखिए बाढ़ वाला इलाका यहाँ पर भी देखने को मिलेगा गंगा और गंडक नदी के वजह से, क्योंकि ये दोनों नदियां जो है, गंगा हो या चाहे गंडक हो, ध्यान देना है नदियों के प्रकार को समझ लीजिए, और उस क्षेत्र में वो नदियां बह रही है तो हम उससे ये निकाल सकते हैं कि क्या बाढ़ आएगा कि नहीं। गंगा नदी जो है वह क्या है, पूरे साल भर पानी लेकर के चलती है, ठीक है, वर्षा पर निर्भर तो नदी नहीं है। गंडक का भी यही है, तो सालों भर दोनों के पास पानी है, हिमालय से निकली। अब यहां पर अगर मानसून के समय देखेंगे तो निश्चित तौर पर यह पानी क्या होगा, जल स्तर में और अधिक वृद्धि देखने को मिलेगा। तो भंडारण क्षमता कम है नदी का, पानी अधिक आया, पानी क्या होगा, बांध तोड़ के बाहर निकल जाएगी, ठीक है, तो बाढ़ आना तय है। यही वैशाली को भी ध्वंस झेलना पड़ता है। मुख्यालय कहां, देख लीजिए, महत्वपूर्ण यही है, वैशाली का मुख्यालय वैशाली में नहीं है, कहां पर है, हाजीपुर में। और प्रमंडल कौन सा है, तिरहुत। अनुमंडल 3 है, हाजीपुर, महुआ और महनार, ये 3 जो है यहाँ पर अनुमंडल है, सब डिवीजन। प्रखंड कितने पर हैं यहाँ पर, 16, और पंचायत कितने हैं, 290। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है, और ये महत्वपूर्ण है वैशाली के लिहाज से। एक कौन सा है, वैशाली, और दूसरा कौन सा है, हाजीपुर, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र माना जाता है, बहुत ही पॉपुलर सीट इसे माना जाता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चूंकि चिराग पासवान की वजह से। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे तो 8 है। जैसे हमने देखा कि कई डिस्ट्रिक्ट का, चाहे वो समस्तीपुर का हो जाए, दरभंगा का 10-11 तक था, तो उस हिसाब से यहाँ पर 8 दिया गया है। लेकिन मजे की बात है कि लोकसभा क्षेत्र इसको 2 मिला हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए बैलेंस करता हुआ वैशाली नजर आता है। वैशाली, महुआ, महनार, राजापाकर, राघोपुर बहुत ही हॉट सीट है। अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है और देखिएगा हर जगह किस सीट का चर्चा है, राघोपुर का। पातेपुर है, लालगंज है, वैशाली है। यहाँ पर कई सारे जो हैं हॉट सीट माने जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैशाली का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। भाषा, फिर से ध्यान रखिएगा, यहाँ भाषा निश्चित तौर पर हिंदी उर्दू तो है ही, लेकिन चूंकि यह मिथिला का हिस्सा पड़ता है, गंगा के उत्तर में यह हिस्सा पड़ता है, तो जाहिर सी बात है मैथिली भाषा यहाँ पर निश्चित तौर पर हम सबों को दिखेगा। प्रमुख उद्योग कौन है, चीनी, ऊनी धागे बनाने का उद्योग यहाँ पर, और गुलदर्जा बनाने का केंद्र भी आपको दिखने को मिलेगा। प्रमुख फसलें जो बिहार में तमाम जगह देखने को मिलता है, जो धान है, गेहूं है, मकई है। लेकिन इसके अलावा ठहरिए, इसके अलावा इसलिए समझना है हमें, मुख्य रूप से कहां से प्रश्न बनता है, धान गेहूं मकई पर यहां प्रश्न नहीं मरेगा। केला, हाजीपुरिया केला खाएं, छोटा छोटा होता है, बहुत ही मीठा होता है ना। कभी स्टेशन जाएं हाजीपुर वगैरह में, या जिनका उस तरफ सेंटर हो, दूसरे राज्य के हैं, तो जरूर एक बार जाके खाइएगा। केला बहुत फेमस है। तंबाकू है ना, आजकल पंचायत में वेब सीरीज आया, उसमें देखते हैं भैया खैनी खाइएगा, वो विनोद और भूषण सब नहीं पूछते रहते हैं वेब सीरीज में, तो वो तंबाकू यहाँ होता है। लीची बहुत फेमस है, मुजफ्फरपुर से टच करता हुआ जगह है, मुजफ्फरपुर का शाही लीची टैग मिला है जीआई, वो वैशाली में भी आपको देखने को मिलेगा। आम, दरभंगा जो है बगल में है समस्तीपुर से ऊपर, समस्तीपुर का मतलब वो कह सकते हैं कि कमिश्नरी है। दरभंगा आम के मामले में नंबर 1 है, वो छठा आपको देखने को मिलेगा समस्तीपुर में भी, और वो वैशाली में भी, तो ऐसे भी देखना है। तो ये सारे फसल जो हैं वो आपको निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। दर्शनीय स्थल, बौद्ध धर्म का केंद्र, निश्चित तौर पर यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मधुपुर में अशोक के समय बना बौद्ध स्तूप भी है, और हाजीपुर में प्राचीन बौद्ध एवं जैन स्थल दोनों देखेगा, नेपाली मंदिर भी। दर्शनीय स्थल यहाँ पर काफी ज्यादा है, जिसको आप पर्यटन के लिहाज से भी जोड़ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज जो यातायात और संपर्क को लेकर के वैशाली को नहीं छोड़ सकते, वह है रेल मार्ग। हाजीपुर जंक्शन जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्य केंद्र माना जाता है। सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 19 और 77 से पटना
मुजफ्फरपुर और अन्य जिलों से इसका ये जुड़ाव करता है। एक तरह से कह सकते हैं वैशाली वो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जो बिहार के दक्षिण और बिहार के जो उत्तर का हिस्सा है इसके बीच ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। निकटतम हवाई अड्डा निश्चित तौर पर पटना के करीब है, तो वही होगा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, लगभग जो है 20-25 किलोमीटर यहाँ से दूर होता है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ पर देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म स्थान ये माना जाता है। इससे ज्यादा बेहतर क्या चाहिए वैशाली को, वह देखने को मिलता है। उसके अलावा डॉक्टर राम सुंदर दास पूर्व मुख्यमंत्री बिहार जो रहे, उनका भी जन्म स्थान। और इसके अलावा मैंने चिराग पासवान का आपको चर्चा किया था, लोकसभा क्षेत्र मैंने कहा था 2 है, उन्हीं के पिता श्री जो है रामविलास पासवान प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं, दिवंगत मंत्री रहे हैं, जो है वो यहाँ से जो है जुड़े हुए चेहरा के रूप में देखते हैं। तो 2 प्रसिद्ध चेहरा हमने देखा। अन्य तथ्य क्या है, उत्तरी बिहार क्षेत्र में स्थित है, जो हमने मैप पर पहले ही देख लिया था। तिरहुत प्रमंडल का हिस्सा है। बरेला झील आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बरेला झील जो है सलीम अलील जुब्बा साहनी पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर है और इस वजह से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। सूफी पर्यटन परिपथ का हाजीपुर करबला देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ निर्माता सम्राट अशोक और बौद्ध परिपथ का जिला ये से उसके अंतर्गत आता है। महनार महोत्सव भी यहाँ होता है। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसे चीजें हैं जहां से वैशाली प्रश्न लेकर के आपके लिए आ सकता है। वैशाली डिस्ट्रिक्ट के विषय में आप और क्या जानते हैं, कितने लोग वैशाली डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं या तिरहुत प्रमंडल से हैं, हाजीपुर का लीची कितने लोगों ने खाया है, ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप लोग बताते चलिए। आप में से कितने और लोग किस किस डिस्ट्रिक्ट से हैं बिहार का, वो लिख के बताइए। जिनके डिस्ट्रिक्ट का संख्या ज्यादा आएगा पहला वीडियो जो है जो उन्हीं पर बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।